नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम। कैसे आप सभी लोग? मस्त है सर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है मेरे भाई। तो आज भाई हम लोग आप लोग के सामने लेकर आए हैं मैथ एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। भाई ये आपका प्रैक्टिस सेट नहीं भाई, ये आपका मिनी एग्ज़ाम है, जिसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे सॉल्व करिएगा। तो हम देखते हैं भाई आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितना सॉल्व कर लेते हैं, कितना आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। हम देखिए आप लिखे हैं दम है तो 20 प्लस करो। तो आज हम देखते हैं आप लोग 20 प्लस कर लेते हैं। आपको 10 से 15 सेकंड दिए जाएंगे, उसी में आप लोग को राइट आंसर बताना होगा। तो चलिए भाई, टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और भाई बता देते हैं भाई, जो अभी हमारे सेशन से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सेशन उनको पसंद आए तो हमारे सेशन को लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकते हैं प्रैक्टिस सेट के, बट आपके लिए क्या काम है, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग का काम बस शेयर करना है, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर भी करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग। 5 से 10 सेकेंड आपको देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है अंडर रूट में 441 प्लस अंडर रूट में 0.0064 प्लस में अंडर रूट में 1.21 बराबर में आपको पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 441 किसका वर्गमूल है, 21 का। 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21। प्लस में देखिए आपका ये दो संख्या, दो इधर, तो एक इधर से एक इधर से, यानी 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। तो आपका 4 संख्या पे दशमलव, तो 2 संख्या पे दशमलव होना चाहिए, तो एक जीरो लगा लेंगे, तो हो जाएगा आपका 0.08। प्लस में ये करेंगे तो 2 अंक पे है, तो क्या हो जाएगा, 1 अंक पे चला जाएगा दशमलव, 1.1 आ जाएगा, बाहर निकलेगा। तो 11 का वर्गमूल है, 11 निकलेगा, तो 2 अंक पे है तो बाहर आएगा, तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, आप लोग इसको ऐड करने के लिए अलग से लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे ऐड करने में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो लगा ले, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पे दशमलव 0.8 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 इधर, दशमलव आपका 1 और 0 बढ़ा लेंगे, इससे 0 से हमें दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये दशमलव, ये 2 और 2, 22.18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 22.18 जितने लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दशमलव से न डरिए आप लोग, दशमलव जब वर्गमूल होता है तो जितने अंक पे रहता है, 4 अंक पे है तो बाहर निकलने के बाद 2 अंक पे हो जाएगा। गुणा होता है तो जुड़ता है, उसमें होता है तो घटता है, अंडर रूट में होता है तो घटता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिखा दिया हुआ है आप लोग का, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 78 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग से पूछा है 3 लगातार सम संख्या दिया हुआ है, जिनकी तीनों संख्याओं का योग कितना है, 78। उसमें आप लोग का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम लोग जानते हैं औसत निकालते हैं। तो हमारा औसत बराबर क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे में संख्याओं की संख्या जो होती है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या। योग कितना है, 78, और बट्टे में संख्या कितना है, 3। डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी हमारी औसत जो आती है वो बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या कितनी हुई, 26, और हमारी टोटल संख्या कितनी थी, 3, यानी बीच की हो गई तो एक आगे होगी एक पीछे होगी। पर हमारा जो 26 आया है, जो हमारा 26 आया है, जो संख्या हमारा 26 आया है, ये आया है बीच की संख्या और सम संख्या है। तो इसके आगे की संख्या क्या होगी, 2 जोड़ देंगे, यानी सम संख्या 2 के बाद प्लस 2 होती जाती है, तो 26 में 2 28 हो जाएगा। 27 जो होगी वो विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, देखिए सम,
तो सम संख्या 28 और इससे एक कम क्या हो जाएगी 24। यानी हमारी 3 लगातार जो संख्याएं हैं सम 24, 26, 28 है। और क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में होती है 28। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिन भाई लोगों को बच्चों को समझ में आ गया हो वो लोग कमेंट में थम्स अप कर देंगे या तो यस बोल देंगे, और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट में दोबारा कर पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमें सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में इसको फिर दोबारा से बता दूंगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। 12% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य इतना देने के बाद 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए अंकित मूल्य पे। चलिए बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए आप लोग इस पर क्या करेंगे, आपका दिया हुआ है 2500 आपका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पे कितना छूट दिया जा रहा है 12%। 12% छूट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 88% बटे में 100। फिर इसके बाद छूट एक और दी जा रही 10, यानी 10 की छूट तो 90 में बेचा जा रहा है। तो ये हमारा आ गया अंकित मूल्य इतना, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। बट इतने में नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा यहीं पे चलिए देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, और ए 0 से, और इस 0 से ए 2 0 कट जाएगा। 5 से कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में, 5 से 5 बार में जाएगा, और ये 5 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 2 से ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में। तो आपका हो जाएगा 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 यानी 220 गुणे में 9। तो ये भी हम देख लेंगे, 9 का 0 में करेंगे तो 0, इकाई अंक देखेंगे तो 0 आ रहा है, ये तो नहीं होगा पर 3 0 आ रहा है। फिर उसके बाद 9 दूना 18 के 8, 8 कहाँ से देखिए इसमें 8 है, यानी हम लोग को पूरा गुणा नहीं करने के बाद भी हम लोग का बस इकाई अंक देखेंगे ऑप्शन में कि 08 कहाँ पे आया, तो 2 ही अंक का गुणा करने के बाद हम अपना आंसर पता कर लेंगे। ज़्यादा हम लोग को सॉल्व नहीं करना होगा, पर चलिए कर लेते हैं हम लोग पूरा। 9 दूना 18 और 1 19। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा विक्रय मूल्य 1980। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भाई ये बताए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर। भाई देखिए आप लोग इसको प्रैक्टिस पर समझिए, ये आप इसको आप लोग समझिए कि आप लोग का मिनी एग्जाम है। आप लोग अगर इसमें से मैं बोला ना 20+ जो आपका टारगेट दिया था, 20+ जो भाई करेगा वो समझिए आप लोग का एग्जाम में 70-80% आप लोग साइंस और मैथ में बने हुए हैं। जो बताएगा, जो सारा बता देगा उसको मानेंगे भाई, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, अच्छे से उसको समझ में मैथ आ रही है मेरे भाई, मैथ और साइंस दोनों। तो आप लोग भाई जितने लोग सेशन को नए देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग की अग्निवीर में सभी सेनाओं की तैयारी कराई जाती है। चलिए इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तीनों में से, बताइए आप लोग। क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 आपको दिया हुआ है 36। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याएं। आपका संख्याओं का अनुपात क्या दिया, 1 2/3 अनुपात में 3/4 आप लोग को ये दिया हुआ है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या ए हो जाएगी और बड़ी ए, दोनों का डिफरेंट कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंट 36 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, 3/4 माइनस 1/2, ये आपकी देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 36। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से कम 4 यानी 3, 2 दूना 4 तो माइनस ऊपर 2 हो जाएगा। 2 से 2 बार में जा रहा है तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, 3 में से 2 गया 1/4 आ गया। तो जो 1/4 आया है, 1/4 बराबर हमारा कितना मान है 36। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 का गुणा इसमें यानी 36। तो देखिए यहाँ पे तो 1 का मान हमारा कितना आ गया 36,
एक का मान 36 आ गया। तो अब हम सभी में इसका मान रखेंगे 1/2 का 36। अरे नहीं मेरे भाई, 1 का 36 नहीं आया है। इतना कर लेंगे, बराबर में 36 हो जाएगा। और इसका मान आएगा कितना, 3 में से 2 गया, 1/4 बराबर 36। तो 1 का करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका 1 बराबर हो जाएगा 36 गुणे में 4 बराबर में हो जाएगा 144। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 का 144 करेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या थी हमारी अनुपात में, 2/3 का 144 करेंगे। और तीसरा क्या था, 3/4, इसका सभी में गुणा कर लेंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 24, 4 छक्का 24, और 36 तिया कितना होगा 108। और इसको करेंगे 3 चौके 12, 2 24, 3 अट्ठे 24, 48 दूना आपका हो जाएगा 96। ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूना 4, यानी इसका हो जाएगा 72। तो हमारी संख्या हो जाएगी 72 92 96 108। 72 96 108 हो जाएगी हमारी संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, 1 संबंधित 2, 2 संबंधित 3, 3 संबंधित 4। तो हम लोग मान लेंगे छोटी संख्या 1/2, अब बड़ी संख्या हो जाएगी 3/4, जो कि हमारी बड़ी संख्या है भी। क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफरेंट 1 का है, यहाँ भी डिफरेंट 1 का है, 2 1 का 3, 3 1 4 का डिफरेंट 1 है। जब डिफरेंट सेम रहता है तो जिसका हर अंश, जिसका ऊपर का अंश बड़ा होता है बड़ा भिन्न होता है, और ऊपर जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न से सबसे छोटी भिन्न को घटा दें, पे 36 मिल रहा है। तो ऐसे सॉल्व करने पे हम लोग का 1 बराबर 36 गुणे 4, यानी 1 बराबर 1 का मान, 1 यूनिट का मान 144 आया है। तो हमारा 2/2 का यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 144 से गुणा कर देंगे। 2/3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 144 से गुणा कर देंगे। 3/4 यूनिट का मान क्या होगा, 36 से गुणा कर देंगे। तो हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं है आप लोग के पास, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, तैयारी भी तो अच्छी करनी है। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में, कितने में, 12 घंटे में भर सकता है। तो पाइप बी उसे 18 घंटे में, पाइप बी जो है उसे 18 घंटे में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा, आपसे पूछ रहा है। ए आपका हो जाएगा 12 घंटे में भर सकता है, बी उसे 18 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए बड़ी संख्या को हम ध्यान देते हैं, बड़ी संख्या हमारा कितना है, एलसीएम लेते समय हम बड़ी संख्या को देखेंगे 18 तो ठीक है, 12 से 18 का नहीं कट रहा है, तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 दूना 36, तो 18 से 36 तो कटवे करेगा, 12 से 36 कट रहा है, हाँ 12 से भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम 36 होगा। तो 12 से कितनी बार में कट रहा है, 12 से 3 बार में, और 18 से 2 बार में। इसका मतलब जो आपका ये है 3 लीटर आपका पानी जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है ए, और बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर कम कर रहा है। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। भरने वाला जो आपका यूनिट रहेगा वो प्लस में रहेगा, और जो खाली करने वाला रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो हम इन जब दोनों की इफिशियंसी यानी दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, यानी +1 आ जाएगा 1 लीटर। यानी जब आपका 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो 36 लीटर को भरने के लिए कितना होगा आपका, 36 आवर लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब समझ में आ रहा है, एलसीएम क्या होता है, 36 जो होता है, 36 हमारा क्या आता है, 36 हमारी आती है टंकी की पूरी क्षमता की, टंकी कितनी बड़ी है, टंकी हमारी 36 लीटर की है। तो आपको बोल रहा है ना 12 घंटे में पाइप इतने भर सकता है और खाली कर सकता है। टैंक जो हमारा है, टैंक 36 लीटर का है, तो 12 देखिए 3 लीटर जो है वो 1 घंटे में भरता है ए, और बी जो है उसको कितने में भरता है, 2 घंटे में खाली करता है। 2 लीटर 1 घंटे में खाली करता है।
तो आप यहाँ पे गुणा भी कर करके देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर 36 होगा। चलिए, एक धनराशि साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या होगा? तो क्या हो रहा है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में आपका जो अमाउंट है कितना हो जा रहा है 756, और 3.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 873। तो दोनों को देखिए डिफरेंट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से 6 जाएगा 13, यानी 7, 1, 117 आ जाएगा घटाने पे। तो 117 क्या आ गया है, 2 वर्ष का और 3.5 वर्ष का, तो इसमें से इसको भी घटाएंगे तो यानी 1.5, यानी 1.5 वर्ष का आ गया आपका 117। 1.5 वर्ष का जो ब्याज है 117 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का क्या करेंगे, 117 बटे में आपका हो जाएगा 15, दशमलव हटेगा तो ऊपर गुणे में 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 15 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 7 105, 105 करेंगे तो बचेगा आपका 5 7 5 12, अब 12 में 10 गुणा 120, 15 8 120, यानी 1 वर्ष का जो आपका ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका साधारण ब्याज 78 है। 1 वर्ष का 78 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 78 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का गुणा कर देंगे, 78 दूना कितना होता है 156, 156, 2 वर्ष का 156 आ गया। तो आपका यहाँ पे 2 वर्ष क्या है, 2 वर्ष का अमाउंट जो था हमारा, अमाउंट यानी मिश्र धन, तो अमाउंट माइनस SI कर देंगे 2 वर्ष का, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मूलधन। तो 756 माइनस 156 कर देंगे, 2 वर्ष का देखिए साधारण ब्याज घटा देंगे, तो हमें मूलधन कितना मिल गया 600, 600 हमारा मिल गया। तो हमें साधारण ब्याज के लिए 1 वर्ष का ब्याज हमें पता होना चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आया था 78, 2 वर्ष का 156, तो क्या करेंगे, आपका जो 78 है 1 वर्ष का 600 पे हम लोग 1 वर्ष का रेट निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, यानी हमारा 13% ब्याज मिल जाएगा, 13% ब्याज हमारा मिल जाएगा। यानी हमारा जो पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज का दर होगा हमारा 13%, 13% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा 13%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो कमेंट में, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में थम्स अप या तो यस लिख दीजिए, और समझ नहीं आया हो तो बोलिए सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, तो मैं अभी दोबारा आपको बता दूंगा। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दिया है 12। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, 12 प्लस में 1/2 ऑफ बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 2 मझला ब्रैकेट 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 10। इसके बाद सारे ब्रैकेट यहीं पे लग जाएंगे। इन सबों का मान लीजिए मान पूछा है क्या होगा, तो हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि हमारे पास छोटा ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़िए, तो 12 में से 10 गया 2, तो ब्रैकेट टूटने के बाद बाहर कितना आया 2, और यहाँ पे प्लस 2 8, 2 इसमें देखिए 8 प्लस 2 यानी 10 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट जब टूटेगा आपका, तो बड़े ब्रैकेट में क्या है 16 माइनस 2, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे चिन्ह कोई नहीं है, तो गुणा का चिन्ह। जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता है जहाँ पे, वहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणे में 8 प्लस 2 यानी 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले से गुणा करते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा, 16 माइनस 20 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट से -4 निकलेगा, -4। तो आपका बचा कितना, आपका बचा 12 प्लस में 1/2। आपका चिन्ह हटता है तो गुणा होता है, आपका चिन्ह हटता है तो गुणा, और ब्रैकेट हटता है तो क्या सामने आता है -4। अब -4 जब सामने आता है, जब -4 सामने आता है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका -2, और बराबर में क्या हो जाएगा 12 माइनस में 2 बाहर निकलेगा तो आपका 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं बोर्ड मास।
बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, लास्ट में आपका देखते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए ये आपका क्वेश्चन आ गया कहाँ से, संख्या इतनी में से 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का क्या बोला है, अंतर। अंतर प्राप्त करने यानी अंतर बताने के लिए पूछ रहा है आप लोग से। अंतर बताइए क्या होगा आप लोग का, 32,675 आपका दिया हुआ है और 149। इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा आप लोग से, डिफरेंट। तो 7 आपका कहाँ दिख रहा है, 7 आप लोग का दिख रहा है यहाँ पे। 7 का स्थानीय मान क्या, किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे है। तो 7 गुणे में सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 70,000। और 7 का भाई ये आपका आ गया, ये था 7 का आपका स्थानीय मान। अब 7 का क्या निकालेंगे, जातीय मान। तो 7 का जातीय मान वही होता है, जातीय मान जो इसका जात होता है 7 जो है खुद का खुद, जो किसी भी संख्या का खुद का खुद जातीय मान होता है। 7 का जातीय मान खुद 7 होगा, तो जातीय मान 7 हो जाएगा। अब इसको अंतर पूछा है तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9, 9 और 6। 6,993 कहाँ पे लिखा हुआ है, 69,993 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्थानीय मान और जातीय मान निकाल के उनका अंतर कर देंगे मेरे भाई। जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान खुद स्वयं वही होता है जो संख्या रहती है, और स्थानीय मान यानी स्थान, किस स्थान पे है उसकी वैल्यू वो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुषों की औसत आयु, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती, कब बढ़ती है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों से बदल दिया जाता है। जब 21 और 23 साल के 2 पुरुषों को नए पुरुषों के साथ बदला जाता है तो उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो 2 नए पुरुषों की औसत आयु, 2 जो नए पुरुष हैं उनकी औसत आयु क्या होगी वो पूछ रहा है आप लोग से। तो पहले कितने पुरुष थे, 8, तो उसमें कितनी बढ़ गई, 2, औसत आयु 2, यानी टोटल 16 वर्ष बढ़ गया। यानी 2 जो व्यक्ति चेंज हुए हैं, जब वो चेंज हुए दूसरे नए आए हैं तो उनकी आयु बड़ी होगी, तभी ना 16 वर्ष बढ़ा है। तो हमारी जो 2 लोग जुड़े हैं तो हमारी आयु, टोटल आयु बढ़ गई है। तो क्या बोल रहा है आपका, 21 + 23 यानी ऐसे 2 व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्ति आए, तो 2 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी थी, हो जाएगी 44 वर्ष। यानी 44 वर्ष टोटल, 8 में से 2 गायब हो गए, 44 वर्ष 2 लोग का आयु 44 वर्ष था जो 2 लोग निकल गए। तो 44 वर्ष का 2 लोग निकले हैं और 16 वर्ष उनसे अधिक आ गए। तो 44 में हम लोग क्या करेंगे, 16 को, तो हम लोग क्या करेंगे 44 में हम लोग 16 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 10 के 0 5 1 6, यानी टोटल हो जाएगी हमारी आयु 60। यानी 2 जो नए आए हैं उनकी टोटल आयु 60 वर्ष हो गई। 2 लोग जो नए जुड़े हैं उनकी टोटल आयु, दोनों की आयु मिला के, किसी की 25 किसी की 35 या तो किसी की 40 किसी की 20, ऐसे 2 लोग की आयु 60 वर्ष है, तो टोटल 60 वर्ष है। तो इससे हमारी टोटल देखिए 8 लोगों में 2 वर्ष औसत आयु बढ़ जाती है। तो अब 2 लोग का क्या पूछा है, नए की आयु ना पूछकर औसत आयु पूछा है। तो 2 लोग की आयु का योग 60 है, बट्टे में मैं बोला ना योग बट्टे में 2, औसत निकालना होता है, तो औसत निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 30। 2 लोग की औसत आयु जो है आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन डी बताएंगे, यानी 30 बताएंगे। ऐसे हम लोग औसत के क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। अगला देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 1600 बचाता है, यानी ए और बी इतनी उनकी आय है 5 और 4 यूनिट और खर्च उनका है 3 और 2 यूनिट, उसके बाद भी दोनों 1600 बचाते हैं, 1600। तो ए की आय पूछा है आप लोग से, तो क्या दिया है, पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 5:4, ए हो गया आय का अनुपात। उसके बाद क्या दिया हुआ है, खर्च,
खर्च की के अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2। यहाँ पे हमारा देखिए दिया हुआ है जितना बचत है 1600 बचत कर रहा है, 1600 बचा रहे हैं दोनों। और हमारा यहाँ पे क्या है कि 4 यूनिट बी जो है 4 यूनिट कमा रहा है, तो 2 यूनिट खर्च कर रहा है। तो कितना यूनिट बच रहा है, 4 में से 2 जा रहा है 2, इधर 5 में से 3 खर्च कर दे रहा है, कितना बच रहा है 2। हमारा यहाँ पे 2 बच रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1600 बचा रहा है, यानी 2 यूनिट का मान 1600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1600 बटे में 2 बराबर में हो जाएगा 800। 2 8 16 काटेंगे तो 800 न बचेगा, 800 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 800 आ गया। तो क्या पूछा है, एक ही आय पूछा है। तो ए जो हमारा है, एक ही आय कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 यूनिट। 5 यूनिट में क्या करेंगे हम लोग, 800 का गुणा कर देंगे। तो 800 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40, यानी ए की जो आय है वो 4000 है। क्या ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका। ए की आय हो गया 4000। अगर बी की पूछता तो आप लोग 4 में 4 का गुणा कर दीजिए और 4 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 चौको 3200 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4000 उसका 3200। जब हमें 1 यूनिट का मान निकल जाएगा मेरे भाई, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। फिर वही पानी और टंकी का क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। एक पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 30 मिनट में भर सकता है, यानी ए 20 मिनट में, ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में। पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, तीसरा लाइन, पाइप सी भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। वो दोनों भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो यदि तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए बी दोनों को साथ साथ सी, यानी खाली भरने के साथ साथ खाली करने वाला भी साथ खोल दिया तीनों को एक साथ, तो कितने समय भरेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे ए की क्या करता है। ए कितने 20 मिनट में भरता है, बी हमारा 30 मिनट में भरता है, सी 15 मिनट में खाली करता है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या देखिए 30 को दोनों डिवाइड कर रहे हैं, 15 तो काट रहा है पर 20 नहीं काट रहा है। 30 का मल्टीपल करेंगे, 30 दूना हो जाएगा 60 देखिए 30 से तो कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, इसका मतलब हमारा एलसीएम 60 होगा। तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी कि 1 मिनट में कै लीटर भरते हैं सब, तो 20 या 60, तो यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है ए, और 30 दूना 60, यानी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है बी। और सी क्या करता है, सी करता क्या है, 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर रहा है, यानी ये जो हमारे दोनों है प्लस भरने वाले हैं, ये हमारा माइनस वाला है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 में से 4 गया 1, यानी 1 हमारा प्लस में आया, यानी पानी हमारा भरा जाएगा। पानी हमारा भरा जाएगा तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट का। तो 60 लीटर को भरने में 60 मिनट, 1 लीटर को भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो 60 लीटर को भरने के लिए 60 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल कब ज्ञात करेंगे, हम लोग को संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को लेते हैं, संख्या हमारी क्या होगी। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 28 और प्लस 12 जोड़ के बटे में 2 कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है 40 बटे में 2, यानी पहली संख्या हो जाएगी 20। और पहली संख्या जब 20 आ गई तो बोला योग 28, तो 20 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगी। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, पहली इसमें नहीं लिख सकते, तो हमारी ये क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी मान सकते हैं। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 20 आ गई और 28 है, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 20 8 28 ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे तो आप देखिए योग एक बार करके भाग करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर 28 में से 12 घटा करेंगे तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। 28 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8, वैसे भी आप आ गया। अब 2 संख्या हमें मिल गई है तो क्या करेंगे, बोला दोनों का गुणनफल 20 गुणे में 8 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 160। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 160। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई।
समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में थम्स अप करते रहिए भाई, और सेशन को लाइक करते रहिए। जो नए देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 18,585 प्रत्येक में बेचता है, यानी दो वस्तुओं को 18,585 में दोनों वस्तुओं को बेचता है, 1885 में सबको बेचता है। ये कहाँ से आ गया मेरे भाई, इसको हटाओ। तो बेचता है तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% का हानि होता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको इसलिए बोला है लाभ या हानि पता करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। पर आपको मैं बता रहा हूँ, जब आपको सेम 15% का लाभ और हानि जब देता है, सेम हानि जब सेम प्रतिशत में लाभ और हानि आपको मिले देखने को, तो वहाँ पे आप लोग क्या करिए, आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग को हर स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। भले यहाँ पे आपको दिया है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यहाँ पे हर स्थिति में आपको हानि ही होगी। इतना आप लोग माइंड में याद कर लीजिए। क्यों, आइए इसका फॉर्म इसको बताया कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है a²/100, यानी प्रतिशत जब आपका सेम यानी बराबर समान दिया हो तो हम a² करते हैं। ये आप इसको याद कर लीजिए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, a² की जगह क्या है आपका 15, क्योंकि सेम है तो 15 × 15 यानी 15² बटे में 100 करेंगे। a² का मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 × 15 तो होता है 225 बटे में 100। 2 जीरो हटेगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, भाग करेंगे आप लोग तो 2.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2.25% यानी सॉरी भाई ये नहीं होगा, ज्ञान यानी ये लाभ हो जाएगा, पर लाभ नहीं, हम बोले आपसे क्या, हर स्थिति में लॉस होगा। जब आपका सेम प्रतिशत दिया हो 15% यानी लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम दिया हो, तो इस स्थिति में हमेशा आपको लॉस ही होगा मेरे भाई, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को भाई सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा और बहुत आनंद आया होगा आप लोग को। और आप लोग कॉपी पेन लेके तो बैठे ही थे, सॉल्व किए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग 70 से 80% सही किए होंगे। तो मेरे भाई जितने आप लोग देखिएगा ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना राइट हुआ, और इसको आप लोग दोस्त को भी शेयर करिएगा। और जो दोस्त के पास पहुंच रहा है मेरे भाई, वो दोस्त बाद में अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तब भी कमेंट में बताएं कि आप लोग का कितना राइट हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग की कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर है। चलिए, तो आप लोग का सेशन ही समाप्त होता है मैथ का। अब हम लोग आएंगे साइंस पे। तो जो भाई हमारे चैनल को भी नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन उनको बहुत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए, ये आप लोग का मिनी एग्जाम है मेरे भाई, मिनी एग्जाम है। अब हम लोग थोड़ा साइंस है हमारा, थोड़ा स्पीड से करेंगे, स्पीड से, क्योंकि ऑप्शन है इसमें बताना है आप लोग को। ये आप लोग का थ्योरी था। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसमें आपको 5 सेकंड देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये इसमें कॉपी पेन उठाना है, बस ट्रिक मारना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग का 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। जो जो ऑप्शन सी बता रहे हैं भाई, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल दर्पण लगता है कारों की हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। मात्रक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, हर एग्जाम में आता है। ग्रुप डी से लेके और रिव्यू से लेके सीजीएल तक, एसएससी तक भी इसमें एग्जाम में आपका मात्रक पूछता है। तो आप लोग का 15वां क्या हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बी। जो बी बता रहे हैं वाट, बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई, वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। तो हो जाएगा मेरे भाई 16वां का ऑप्शन सी, यानी रेड। ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है भाई। 17वां देखिए, बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब जो आपके जलते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो आप लोग का 17वां का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं नाइट्रोजन।
जो नाइट्रोजन बता रहे हैं ऑप्शन ए उनका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही आप लोग बस कमेंट में आंसर बताते रहिए और सेशन को लाइक करते रहे। आप लोग जितने लोग सेशन को देखेंगे भाई कम से कम लाइक कर दीजिए और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग। यहाँ पे अग्निवीर की सभी सेनाओं का तैयारी कराई जाती है मेरे भाई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl मेरे भाई। सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। वो आपका H2O जल हो जाएगा, CO2 कार्बन, HCl हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। तो आपका नमक का जो रासायनिक सूत्र है NaCl हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? कमरे के तापमान पे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मरकरी पारा। ये भाई 25 डिग्री टेम्परेचर पे भी तरल पदार्थ में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपका देखिए ये आ गया भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस, इसको याद रखिएगा, पावर हाउस। पावर हाउस शब्द आपको जहाँ मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी। जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई। बहुत अच्छे, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई। इसका मतलब आपका बायोलॉजी में भी बहुत अच्छा पकड़ है मेरे भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए, एक वयस्क मानव शरीर की हड्डियों की कुल संख्या। ये भाई आप लोग को कक्षा 2 से पढ़ाई जाती है या तो उस लो भी LKG UKG से भी बताई जाती है हमें लगता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए एक वयस्क मानव शरीर के हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन बी, इसमें टाइम नहीं लेना है, आप टाइम नहीं लेना। ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती है भाई। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये भी बचपन से पढ़ा जाता है हमेशा। पेड़ पालो खाना कैसे बनाते हैं आप लोग को बताया गया होता है, तो इससे पता चल जाता है आप लोग का। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल जो बता रहे हैं भाई, ऑप्शन बी क्लोरोफिल उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई, क्लोरोफिल होगा। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है भाई? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये भाई जो मैं घेरा बना रहा हूँ इस वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, बहुत काम आने वाले सब है भाई क्वेश्चन। और भाई जितने मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सेट आप लोग इसको कॉपी पे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। अभी तो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसको अच्छे से क्वेश्चन को लिख के इसको नोट करिएगा। जब आप लोग का एग्जाम और नजदीक आया तो सब प्रैक्टिस करके एक बार जाइएगा, एक बार पढ़ के, पक्का आप लोग का भाई ये काम आएगा। तो भाई किसको बोलते हैं? ऑप्शन बी, बी निगेटिव को। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? तो हो जाएगा ओ निगेटिव। इसके बाद विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या होगा आप लोग बताइए? 24वां क्या होगा? जो लोग ऑप्शन बी बता रहे भाई, ए मीटर, ए मीटर इज द राइट आंसर। ए मीटर भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको आप लोग गलती नहीं करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, इसको गलत नहीं, मुझे इसका राइट आंसर चाहिए आप लोग से। आप लोग नए देख रहे हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, सबको भाई इसका राइट आंसर बताना है। जो नए जुड़े चैनल से सब्सक्राइब भी करते रहें और सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करते रहें। भाई आप लोग को पता होगा सूर्य के प्रकाश से कौन सा मिलता है? विटामिन डी। आप लोग डेली सुबह लिया करिए विटामिन डी, क्योंकि हमारे शरीर में जितने विटामिन बनते हैं सब बनते हैं और शाम रात में सब तक खत्म, फिर अगले दिन से फिर स्टार्ट होते हैं बनना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 25 का। आज का सेशन भाई यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर आपको कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट, यानी आपका प्रैक्टिस सेट 4 हो गया है तो प्रैक्टिस सेट 5 के साथ फिर मिलते हैं भाई अगले दिन। आज के लिए आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए मेरे भाई। जितने मैं क्वेश्चन कराया हूँ भाई ये सब एग्जाम के आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन थे मेरे भाई, और ये आपका एक प्रकार से मिनी एग्जाम था जो भाई इसमें 70 से 80% किए हैं, यानी 20 में जो टारगेट दिया था दम है तो 20 प्लस करो। तो जो लोग दम वाले हैं 20 प्लस किए हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है 80 से 90% क्लियर है। तो चलिए भाई आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आज सेशन यही समाप्त करते हैं। और भाई बार बार यही बोलूँगा मैं जाते वक्त
कि जो भी हमारे चैनल को नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक करना तो ना भूले भाई, क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो फ्री में ना देखिए, लाइक ज़रूर करिए मेरे भाई। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, सब लोग, सबका सिलेक्शन हो, सभी लोग वर्दी, सबका जो लक्ष्य है, जो सबका सपना है, सबका पूरा हो, हम यही आशा करते हैं भाई। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।